हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। अभी सुबह के 4:30 बज गए हैं और हम लोग उठ गए हैं और आज हम लोग जाएंगे बहुत दिनों बाद मॉर्निंग वॉक के लिए। साथ में वासु भी उठ गया है। अब वासु को हम लोग छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि क्या पता है ये फिर उठ जाता तो बहुत ही ज़्यादा रोता है, इसलिए हम लोगों ने इसको भी उठा लिया। और अभी बाहर ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, एकदम मतलब कोई दिख नहीं रहा है, इतना ज़्यादा अंधेरा है। लेकिन आज हम लोग ना उठ गए हैं। कल रात में ही ना हमने सोच लिया था कि कल सुबह ही हमें उठ जाना है 4 साढ़े 4 में और फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। लेकिन कल रात में 12 बजे के करीब में ना हमारे मोहल्ले में कोई चोर घुस आया था। फिर सारे मोहल्ले वाले जग गए थे और उसमें 1 डेढ़ घंटे टाइम लग गया। हम लोग फिर सोच रहे थे पता नहीं इतना लेट हो गया, हम लोग रात में सोए नहीं, पता नहीं मॉर्निंग में नींद खुलेगी या नहीं खुलेगी। लेकिन अलार्म बजा तो फिर हम लोग उठ गए क्योंकि हमने सोच रखा था। और यही होता है कि अपने मन, जो हमारा मन जो होता है ना, अगर उस पर काबू कर लो तो हर चीज़ आसान लगता है। और अगर अपने मन पे ही काबू ना हो तो कोई भी काम करना मुश्किल लगता है। जैसे सुबह का ही उठना है, तो कल रात हमारी नींद उतने अच्छे से पूरी नहीं भी हुई, लेकिन हमने सोच रखा था कि उठना है तो ईजिली हम लोग उठ गए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ पे ना धीरे धीरे मॉर्निंग होने लगी थी। टाइम जो है वो 5 से ज़्यादा हो गए थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए, बस आज थोड़ी दूर ही गए क्योंकि फर्स्ट टाइम काफ़ी दिनों बाद हम लोग जा रहे थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो ज़्यादा दूर जाते तो थक जाते, तो इसलिए हमने ना 40-45 मिनट ही वॉक किया और फिर हम लोग वापस आ गए। और यहाँ पे लगभग 5:15 हो रहे हैं। तो आने के बाद वासु को ब्रश वगैरह कराना हुआ। और आप अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आपको तो पता ही है कि मैं एक एस्पिरेंट होने के साथ साथ एक हाउसवाइफ हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरे पास एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि 4 साल का है और स्कूल भी जाता है, एलकेजी में पढ़ता है। पहले 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन एक जो है वो हॉस्टल चला गया है, तो इसीलिए आप हमारे ट्रे में 1 ही कप दूध देख रहे होंगे। नहीं तो पहले 2 कप दूध और 2 कप चाय हुआ करती थी। लेकिन एक बच्चा जो है वो हॉस्टल चला गया है और दूसरा जो है वो हमारे पास है। वासु का स्कूल जो है वो 7 बजे से इसके क्लास स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको 6:30 में निकलना पड़ता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी सुबह का दूध और चाय हम लोग पी ले रहे हैं। उसके बाद वासु के लिए सुबह में अभी आजकल मैं ब्रेकफास्ट रेडी नहीं करती हूँ, इसको फ्रूट, ड्राई फ्रूट, केक वगैरह मैं दे देती हूँ और इसके लिए खाना वगैरह नहीं बनाती हूँ क्योंकि ये नहीं खाना चाहता है और 11 बजे तक वापस भी आ जाता है, इसलिए भी। अभी जो है ना वासु के आवाज़ ना उतने फ्रेश नहीं निकलते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो वो बोलता रहता है लेकिन हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो आप लोग अगर कुछ जानते हो ना तो सजेस्ट करना कि मतलब इसके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह होता है क्या। वैसे मैंने अभी तक किसी डॉक्टर वगैरह से नहीं दिखाया क्योंकि उतना ज़्यादा भी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ना इसकी आवाज़ इतनी लटपटाहट होती है आवाज़ में कि हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहा है। चाय पीने के बाद ना हम यहाँ पे आ गए हैं वासु का स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए। और आपको ना आजकल अब मेरे बेड के चारों तरफ कपड़े मिलेंगे सूखने के लिए मैंने डाला होता है। मैं कपड़े जो है अब बहुत ज़्यादा बाहर में धूप रहती है तो मैं अंदर ही सुखा लेती हूँ, इसलिए मेरे बेड के चारों तरफ आपको कपड़े मिल जाएंगे देखने के लिए। वासु का लंच मैंने पैक कर दिया है, यहाँ पे ग्रैप्स और केक डाल दिया है। और कुछ ये बोल रहा था इसको ड्राई फ्रूट्स खाने का मन नहीं था, तो मैंने उसके लिए ड्राई फ्रूट्स इसको नहीं रखा। बैग वगैरह पैक कर दिया और इसके स्कूल जाने के बाद ही जो है वो घर का कोई काम करेंगे क्योंकि अभी बहुत ही मॉर्निंग है, 6:30 में ना, अभी धूप वगैरह नहीं निकली हुई है, सुबह जैसा ही लग रहा है एकदम। और आज ना इतने दिनों बाद अर्ली मॉर्निंग उठ के और सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए भी गए थे, तो फ्रेश हवा वगैरह लेके ना बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। नींद पूरी नहीं भी हुई थी ना, फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे वासु जो है फाइनली रेडी हो चुका है और अब ये स्कूल के लिए निकल जाएगा। और हमारे यहाँ ना अभी चैत्र नवरात्रा भी चल रहा है और चैत्र मास का जो छठ होता है उसका आज दूसरा दिन भी है, तो हमें घर की थोड़ी साफ़ सफाई यानी कि पोछा वगैरह भी लगाना था। वैसे मैं डेली पोछा नहीं लगाती हूँ अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे, लेकिन आज त्यौहार है तो हमें लगाना ही था। वैसे हमारे यहाँ ना तो नवरात्रा ही होता है और ये वाला, और ना ही ये वाली छठ ही होती है, लेकिन फिर भी त्यौहार है तो त्यौहार के दिन ना साफ़ सफाई वगैरह तो कर ही सकते हैं अपने घर में, चाहे पूजा नहीं भी करना हो। और चैती छठ का ना आज खरना का दिन है, कल जो है वो संध्या अर्घ रहेगा और परसों जो है वो सुबह वाली
वाली अर्घ दी जाएगी। तो संध्या वाली तो नहीं, लेकिन सुबह में ना जब हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना रास्ते में सबके दरवाजे पे छठ होता रहता है। और पिछले साल भी ना हम लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे और उसी टाइम छठ के टाइम ही तो सबके दरवाजे पे छठ हो रहा था। और देखने में छठ जैसा त्यौहार ना देखने में बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और छठ का त्यौहार जो है वो हमारे बिहार वालों के लिए तो आपको पता ही है कि शान की तरह है। छठ जो है वो हमारे बिहार वालों की पहचान है, सभी बिहारियों की पहचान है छठ। कहीं भी छठ का त्यौहार जो है वो सब समझ जाते हैं कि हाँ, बिहार में छठ मनाया जाता है। झाड़ू पोछा करने के बाद ना सीधे मैं किचन में आ गई और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज वो चावल ना सुबह में ही खाएंगे, सब्जी चावल खाएंगे। तो मैं ना आलू न्यूट्रेला की सब्जी बना रही थी और मैंने चावल भी चढ़ा दिया और ये तो बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि साफ़ सफाई करने के बाद ना थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम गया कि बहुत दिनों बाद हम लोग बहुत सारा बात जो है वो डिस्कस किए। और उसके बाद मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। तो टाइम जो है ना वो डेली की तरह उतना ही हो गया। यहाँ पे टाइम जो है वो 9 बज रहा था और मैं सोच रही थी जल्दी से खाना बना लूँ और फ्रेश वगैरह हो जाओ, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। आपको पता है कल क्या हुआ था कि कल ना मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन 8 बजे जब मैं पब्लिश करती हूँ ना तो मैं पब्लिश करना ही भूल गई थी। फिर हमारी एक सब्सक्राइबर का ना कमेंट आया कि दी आपका ना मैं वीडियो का वेट कर रही हूँ, आपका वीडियो क्यों नहीं आया। तो उनका कमेंट आते ही ना मुझे ध्यान आया कि अरे मैंने तो अपलोड कर दिया था लेकिन मैंने शायद पब्लिश नहीं किया। तो उनके कमेंट के बाद ना मैंने पब्लिश किया तुरंत वीडियो को। तो आप लोगों का इतना प्यार ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बहुत अच्छा लगता है। और सच बताओ तो आजकल क्या होता है ना, अपने फैमिली में लोग जितना सपोर्ट नहीं करते हैं ना आपको, उतना बाहर वाले आपको सपोर्ट करते हैं या बाहर वाले उतना आपको समझ जाते हैं। और आपको पता है आजकल आपने भी शायद ज़रूर ये चीज़ फील करी होगी कि आजकल ना जो हमारे पास फ़ोन होता है उसका जो एआई है ना वो हमारे शायद हर इमोशन को, हर फीलिंग को समझता है। लेकिन शायद हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं ना, जो हमें जानते हैं, वो ना तो हमारी फीलिंग को समझते हैं और ना हमारे इमोशन को समझते हैं। और शायद यही वजह है ना कि आजकल हर लोग ना अपने सभी रिलेटिव्स से ना दूर होते जा रहे हैं और दूसरों के करीब होते जा रहे हैं या फिर फ़ोन वगैरह के ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं। क्योंकि आजकल ना फ़ोन हमारा हर फीलिंग, हर इमोशन समझता है। जिस टाइम हमारा जैसा मूड रहता है ना, आप देखेंगे कि उस तरह की पोस्ट जो है वो हमारे सामने आने लगती है और हमें बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा जैसा मूड है ना, हमसे जो प्यार करता है, जिससे हमें उम्मीद है, वो बिल्कुल हमारे जैसा ही सोचे। और वो काम जो है वो आजकल फ़ोन का एआई कर रहा है। वासु के आने के बाद ना मैंने वासु को खाना वगैरह खिलाया और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और दोपहर के टाइम रेस्ट करके उठने के बाद, क्योंकि सुबह मैंने चावल बनाया था और वासु को यहाँ पे रोटी खाना था, तो मैं लगा रही हूँ आटा। अभी हम लोग रोटी बनाएंगे और दोनों माँ बेटे जो है वो रोटी खाएंगे। और बहुत टाइम बाद ना मैं दोपहर में कुछ खाने के लिए बना रही हूँ। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि दोपहर का खाना जो है वो सुबह में ही बन जाता है। जब रोटी बनती है सुबह में तो मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, लेकिन चावल मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ठंडा चावल मुझसे नहीं खाया जाता है। ठंडा चावल मैं नहीं खाती हूँ और ठंडा चावल खाना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मॉर्निंग में चावल बनी हुई थी, तो इस टाइम मैं रोटी बना ले रही हूँ। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके बाद का वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। आप सबके साथ आज इतना ही शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और बीपीएससी तैयारी 4.0 की प्रिपरेशन करने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।